इंडिया के हर एक कॉमन घर में दिक्कत आती है। जगह जगह पे आपने देखा सेलिब्रिटीज के घरों में भी सीलन की दिक्कत है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सीलन क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले सीलन आने के कारण क्या है। सबसे पहले कारण होता है कि आमतौर पर जब लोग घर बनवाते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो होता है क्या, डीपीसी नहीं डलवाना। डीपीसी होता है डैम प्रूफ कोर्स, जो घर बनवाते टाइम बीम के ऊपर एक बैंड दिया जाता है, इसको डीपीसी बोला जाता है। उसको कंक्रीट के साथ ये किया जाता है केमिकल कंपाउंड मिला के। वो क्या करता है, आपको जो जमीन से सीलन आती है उसको रोकती है, जो आपको प्लेन के ऊपर नहीं आने देती, जिससे आपका एक वो प्रोटेक्ट करती है। दूसरा होता है कि आपने देखा होगा घरों के छत पे बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे भी हमारी छतों से सीलन आती है, दीवार हमारे जो पेंट होती है वो तबने लग जाती है सीलन के चक्कर में। उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम अपने छत पे काम करवाते हैं, आपने कॉमनली मिस्टेक देखा होगा, लोग सिर्फ छत बनवा के उसकी फिनिशिंग करवा के छोड़ देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसको हमें एक चीज और करवाना है, उसके साथ साथ करना क्या है, हमें एक गोला बनवाना है। गोला एक कॉमन वर्ड होता है सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें सीमेंट के बेस के साथ ही होता है जो हमारी वर्टिकल वॉल होती है और जो हमारी स्लैब होती है, छत से बोलते हैं। इसके दोनों के जॉइंट्स जो रह जाते हैं, जैसे आप समझ लीजिए ये हमारी वॉल है, ये हमारी स्लैब है, तो इसके बीच का जो ये जो जॉइंट रह जाता है, इस जॉइंट को फिल करके एक स्लोप दिया जाता है। जब बारिश का पानी आता है तो जॉइंट पे ना जाके छत पे आती है और छत से सीधा अपने ड्रेन में चली जाती है। तीसरा होता है हमारे कॉमनली जो मिस्टेक करते हैं कि हमारे जो घर बना हुआ, हमारे बगल में कोई घर बनवाता है तो उसके छत में और हमारे छत में दोनों के बराबर दीवारें जो खड़ी होती है उसके बीच में कभी गैप रह जाता है, आपने कॉमनली देखा होगा। तो आपको उसमें क्या करना है कि अगर आपका घर पहले बन गया है, दूसरा आदमी बाद में बनवा रहा है, तो आप उसको एक काम करिए, भाई साहब आप इसमें पन्नी लगवा दीजिए। नहीं लगवाता है तो आप जाके दे दीजिए। वो भी नहीं करता है तो उसको भी छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना। आपके और उसके बीच की जो वॉल है, जहां जॉइंट हो रही है, उसके दोनों के बीच में जो पैरापेट वॉल होती है, उसके दोनों के दीवार पे आपको सेम यही चीज गोला बनवानी है। और आप जो पैरापेट आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जो हमारे इस तरीके से रहता है, उसमें आपको थोड़ा सा स्लोप दे देना अपने स्लैब की तरफ। जो बारिश में पानी गिरेगा वो इस पे गिर के सीधा स्लैब पे जाएगी। इससे क्या रहेगा कि इन दोनों जो दीवार के बीच में जो वॉइड से जो गैप है उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, जिससे सीलन 100% रुक जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया जो सीलन क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। अब रीजन है कि अब सीलन आ गया, पेंट हमारे उतर रहे हैं, पुट्टी नीचे गिर रही है, इसका सोल्यूशन क्या है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने एरिया में सीलन आया हुआ है उस एरिया को हम पूरा गिरा देंगे, झाड़ के हैकिंग करके नीचे गिरा देंगे। गिराने के बाद क्या करेंगे, फिर हम उसका दोबारा से कच्चा प्लास्टर करेंगे। प्लास्टर के साथ साथ हम एक चीज का खास ध्यान रखेंगे, उसके साथ हमें एक वाटर प्रूफिंग कंपाउंड होता है, उसको हम उस प्लास्टर के मटेरियल के साथ ही इसको मिक्स करेंगे और हम उसको प्लास्टर करवा देंगे। प्लास्टर करवाने के बाद एक प्राइमर आता है, वाटर प्रूफिंग प्राइमर, उस प्राइमर का यूज करेंगे, उसको 2 कोट लगवाएंगे। 2 कोट लगवाने के बाद क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सूखने का टाइम देंगे। जब वो सूख के रेडी हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, अपने को एक एनामल पेंट लाएंगे और उसको प्रॉपर पेंट करके छोड़ देंगे। उससे क्या रहेगा, आपका जो हमने वाटर प्रूफिंग कंपाउंड का जो प्राइमर लगाया है वो मेनली आपका यही करेगा कि इनकेस आप फिर भी कहीं से सीलन आती है तो सीलन को रोकेगी, आगे आपको समस्या नहीं आएगी। तो आगे से आपको इस चीज का खास ध्यान देना। और आप अगर नया घर बनवा रहे हैं तो डीपीसी जरूर डलवाएं, छतों पे गोला जरूर बनवाएं, पैरापेट वॉल में आपको ये गोला बनवाना ही बनवाना है। अगर पड़ोसी कोई घर बनवा रहा है तो आपको उसको बोलना है कि भाई आपको इसमें पन्नी यूज करिए, नहीं करता है तो आपको ये प्रिकॉशंस यूज करने ही करने हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। ऐसे ही कोई यूजफुल टिप्स के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। इस चैनल पर मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया बताता रहूंगा, आपके यूज की बताता रहूंगा जो आपको हमेशा फायदा देगा।